Yes, everyone. This class will be also recorded for you. If you are not able to see, ठीक है? Now you can see recording of this class. Okay. शुरू करते हैं. क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल. क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स. क्रिस्टल फील्ड splitting crystal field splitting in tetrahedral complex. टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्रिस्टल फील्ड की स्प्लिटिंग देखते हैं. ठीक है. अब देखिए ध्यान रखिएगा आप लोग, जो आपके लिए बहुत जरूरी है. टेट्रा फील्ड इसमें लिगेंड आते हैं. ये मान लीजिए आपका एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई ग्रेविटी एक्सिस, यहाँ पे एक्सिस है, मान लो ये एक्सिस. तो लिगेंड आते कहाँ है? एक्सिस पर नहीं आते. लिगेंड्स कहाँ आते हैं? यहाँ आते हैं. ध्यान देना, लिगेंड्स जो है अप्रोच कहाँ करते हैं? इस एक्सिस के बीच में करते हैं. ठीक है. लिगेंड्स का की जो अप्रोचिंग होती है, इतने ध्यान रखना है कि एक्सिस पर नहीं होती है, एक्सिस के बीच में होती है. यहाँ करते हैं, कहाँ करते हैं? यहाँ करते हैं, यहाँ करते हैं और यहाँ करते हैं. जहां पे लिगेंड अप्रोच करते हैं, इतने ध्यान रखना है कि लिगेंड्स जो है एक्सिस पर नहीं अप्रोच करते टेट्राहेड्रल में, एक्सिस के बीच में अप्रोच करते हैं. ध्यान रखना, कहाँ करते हैं? एक्सिस के बीच में अप्रोच करते हैं. टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है, ये बनता है. मान लीजिए ये तो एक्सिस ये हो गया. ठीक है. एक एक्सिस ये हो गया, एक एक्सिस ये हो गया मान लो. तो ये जो बनेगा ये कॉम्प्लेक्स को, ये 2 3 ये चारों जो बन रहे हैं ना, ये एक्सिस के बीच में अप्रोच करते हैं. लिगेंड्स की जो अप्रोचिंग होती है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, वह एक्सिस के बीच में होती है. इस चीज को ध्यान रखना. तो स्प्लिटिंग किसकी ज्यादा होगी बेटा? जो ऑर्बिटल एक्सिस पर होते हैं. एक्सिस पर कौन होता है? आप जानते हैं, पहले 3 दिया है, T2G वाले. और कौन से बोलो? डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स. इनकी स्प्लिटिंग ज्यादा होती है अगर हम कंपेयर करें एक्सिस वाले ऑर्बिटल से, क्योंकि लिगेंड अप्रोच कहाँ कर रहा है? लिगेंड की जो अप्रोचिंग हो रही है वो एक्सिस पर हो रही है. सॉरी, टेट्राहेड्रल में एक्सिस के बीच में होती है, तो वो ऑर्बिटल ज्यादा स्प्लिटिंग फील करेंगे तो एक्सिस के बीच में. ठीक है. चलिए, डीजनरेट मेटल्स डी ऑर्बिटल इन फ्री स्टेट. चलो बनाओ. एक ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल 5 दिख रहा है ये. अच्छा, ये 5 डी ऑर्बिटल बनाओ, वो डीजनरेट कंडीशन में है. चलो 5 डी ऑर्बिटल्स बनाओ जो डीजनरेट कंडीशन में है, जब तक अभी कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बना हुआ है. ठीक है. तो लिखो 5 डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स इन फ्री स्टेट. 5 डीजनरेट. इसके लिए डीजनरेट का मतलब क्या? डीजनरेट का मतलब क्या बच्चों? इनकी एनर्जी सेम हो. तो डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स इन फ्री स्टेट ऑफ फ्री स्टेट ऑफ डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स इन फ्री स्टेट ऑफ मेटल. ठीक है. अब मान लो मेटल कॉम्प्लेक्स बना रहा है. मेटल क्या करना है? कॉम्प्लेक्स बना रहा है. ठीक है. तो जो मेटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा तब क्या होगा? इसको देखो,
ये 5 पी ऑर्बिटल यहाँ, 5 पी ऑर्बिटल तो यहाँ भी, ठीक है। तो लिखो डी ऑर्बिटल्स या डिजनरेट डी ऑर्बिटल्स क्या बनेंगे, या भी तो स्प्लिट नहीं किया ना, डिजनरेट डी ऑर्बिटल्स इन कॉम्प्लेक्स, डिजनरेट डी ऑर्बिटल्स, डिजनरेट डी ऑर्बिटल्स degenerate d orbitals in complex कौन सा कॉम्प्लेक्स होता है यहाँ कॉम्प्लेक्स यहाँ, ठीक है। अब इनको स्प्लिट करवा दो भाई, सीधा यहाँ से निकलेंगे ना, स्प्लिट करके 3 भाग ऊपर जाएंगे और 2 भाग नीचे रहेंगे। तो स्प्लिटिंग किसकी ज्यादा हो रही है, जो लिगेंड्स के ज्यादा नजदीक है। लिगेंड कहाँ अप्रोच कर रहा है, लिगेंड की अप्रोचिंग कहाँ हो रही है, एक्सिस के बीच में। तो जो ऑर्बिटल एक्सिस के बीच में है वो ज्यादा रिपल्शन फील कर रहा है, जो ऑर्बिटल्स एक्सिस के बीच में है वो ज्यादा रिपल्शन फील कर रहा है। तो ये यहाँ से ये चीज आपको देखनी होगी, ध्यान पूर्वक। अब देखो यही बेसिक होता है, ये आपका क्या हो जाएगा बायरी सेंटर, ये हो जाएगा बायरी सेंटर, बायरी सेंटर, ये हो जाएगा आपका बायरी सेंटर बच्चों। ये कौन सा सेट है, नीचे ईजी सेट है, ईजी सेट है। ऊपर कौन सा सेट है, P2G सेट है, ये भी दिमाग में रखियो, ठीक है। ऊपर T2G सेट है, नीचे कौन सा सेट है, EG सेट है। अब देखिए स्प्लिटिंग कितनी हो रही है, ऊपर जा रहा है तो प्लस का 0.4 लिखो या आपने 2.5 लिखा हो, डेल्टा ठीक है, ठीक है। ठीक है, इसको क्या करो, नीचे आया तब इसको की हो रही तो माइनस का 0.6 आर 3/5 डेल्टा स्प्लिटिंग हुई और ये हो गया आपका, ठीक है। बाई सेंसर पे जो हो गया कितना हुआ, डेल्टा टी का डेल्टा टी का। इतनी चीज आ गई समझ में, इतनी चीजें आई आपको समझ में, यही बेसिक अंतर होता है। यहाँ बच्चों को समझ में डाउट आता है कि ये T2G वाले dxy की y dx जो dxy dyz और dzx, ठीक है, dxy dyz और dzx, ठीक है, dxy dyz और dzx तीनों ऊपर क्यों जा रहे हैं, इसका रीजन है ये जो 3 ऑर्बिटल होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, वो एक्सिस के बीच में होते हैं और टेट्राहेड्रल में लिगेंड की अप्रोचिंग एक्सिस के बीच से होती है। तो जब लिगेंड एक्सिस के बीच से अप्रोच करता है तो स्प्लिटिंग मून ऑर्बिटल्स की ज्यादा होती है जो कि एक्सिस के बीच में होते हैं, एक्सिस के बीच में लोग होते हैं। वहां स्प्लिटिंग किसकी ज्यादा हो रही थी, लिगेंड्स कहां से अप्रोच कर रहा था, एक्सिस से। तो वह ऑर्बिटल dxy² एंड dx² माइनस y² एंड dz², जो ऑर्बिटल एक्सिस के, जो ऑर्बिटल्स एक्सिस पर होते थे वो ज्यादा स्प्लिटिंग फील करते थे। नोट डाउन कर लो और ज्यादा कर नहीं, इसको नोट डाउन करो, चलो फटाफट एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो फिर आगे चले।
हो गया, डिवाइस को नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अचानक पर हो गया, फिर आगे चले, हो गया फिर आगे चले। चलो यूज करते हैं इसको। अभी हमको स्क्वायर प्लेनर पढ़ना है, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर पढ़ना है, उसको और चैप्टर बनाएंगे, ऊपर थोड़ा स्क्वायर प्लेनर पढ़ना है। या सिलेबस में नहीं है स्क्वायर प्लेनर छोड़ दे, बोलो सिलेबस में नहीं है तो स्क्वायर प्लेनर छोड़ दे, जेई नीट का सिलेबस है, स्क्वायर प्लेनर छोड़ दे कहो तो फिर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की तरफ चले। ठीक है, चलो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज चल रहे हैं कि कौन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ही बताता है कि कौन सा लिगेंड ये, चलो थोड़ा सा बता ही दे रहे हैं, उसको बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हुए बता दे रहे हैं। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, लिख लो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड splitting in square planar complex, crystal field splitting in square planar complex। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग देखनी है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग थोड़ा दूसरी तरफ से होती है, बेटा ध्यान दो, ये 3 पार्ट में बढ़ता है। देखो ये 3 पार्ट में बढ़ता है, ध्यान दो, यानी स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग होती है 2 पार्ट में नहीं होती, 3 पार्ट में बढ़ता है, 1 + 2 + 3। अभी स्प्लिटिंग 2 पार्ट में बढ़ रही है D2G और E सेट में ना, ठीक है, ये 3 पार्ट में स्प्लिटिंग इसकी होती है बेटा, ध्यान देना, स्क्वायर प्लेन की जो स्प्लिटिंग होती है ये 3 पार्ट में होती है, ठीक है, इस चीज पे ध्यान दीजिए आप, यही आपको लिखना है। और टोटल इसका कितना होता है, स्क्वायर प्लेन लिख दूं मैं, इसको कितना लिखूं मैं, स्क्वायर प्लेन लिख दूं, और ये कितना होता है डेल्टा SP इक्वल टू, ठीक है, डेल्टा SP इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 1.3 जाता है, ध्यान देना। अब थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर रहे हैं इस पे, देखो तो इसकी स्प्लिटिंग कैसे होती है, इस पे आ जाए, फटाफट देख लें उसके बाद आगे चलें। और ये मान लीजिए 5D जनरेट किया, फ्री स्टेट ये बना दिया गया 1 2 3 4 5 5D जनरेट ऑर्बिटल्स, या D जनरेट ऑर्बिटल्स in free state of matter, we generate D orbitals of free state in free state of matter। मेटल के फ्री स्टेट में 5 जो है डी जनरेट डी ऑर्बिटल बना दिया हमने, लेकिन जब एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा थोड़ा सा उतर जाएगा, ये फॉल्स कॉम्प्लेक्स वाले हो गए, तो लिखोगे डी जनरेट ऑर्बिटल्स इन, देखो डी जनरेट
degenerate d orbitals in degenerate d orbitals in M4 का टाइपिकल होता है कॉम्प्लेक्स। यहां से थोड़ी सी बदलाव आपको मिलेगी बेटा। सबसे ऊपर जो स्प्लिट करके जाएगा वो ये ऑर्बिटल है। सबसे ऊपर जाएगा जो ऑर्बिटल स्प्लिट करके वो जाएगा dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। उसकी नीचे की स्प्लिटिंग तो होगी वो ऑर्बिटल की होगी, उसके जो नीचे की स्प्लिटिंग होगी एक और ऑर्बिटल की होगी। ध्यान रखिएगा। सबसे ऊपर कौन सी ऑर्बिटल स्प्लिट करके जाएगा बेटा? dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद कौन सी ऑर्बिटल स्प्लिट करेगा? ध्यान दो, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक ऑर्बिटल निकाल दिया आपने। लिखो डी एक्स वाई, डी एक्स वाई ऑर्बिटल जाएगा। ये कौन सा ऑर्बिटल जाएगा? डी एक्स वाई ऑर्बिटल जाएगा, डी एक्स वाई ऑर्बिटल जाएगा, ठीक है। इसके बाद कौन सा ऑर्बिटल आएगा? डी जेड स्क्वायर का नंबर आएगा। किसका नंबर आएगा? डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल का नंबर आएगा, डी जेड स्क्वायर का। तो एक तो सबसे लास्ट में स्प्लिटिंग होगी तो बचेगा ऑर्बिटल, सबसे लास्ट में स्प्लिटिंग होगी ये दो बचे हुए ऑर्बिटल, दो बचे हुए ऑर्बिटल से स्प्लिटिंग सबसे। ये कौन सा ऑर्बिटल है आपको पता है? dxy हो गया है, dy है, dy है एंड dzx, dzx इस तरह से स्प्लिटिंग होगी। ये इस तरह से स्प्लिटिंग होगी। इसको एक बार नोट डाउन कर लो आप लोग। और ये जो बनेगा ना डेल्टा एस की कर लो स्क्वायर प्लस कॉम्प्लेक्स की, ठीक है। एक बार इसको नोट डाउन करें आप लोग। इसकी स्प्लिटिंग अजीबोगरीब है। सबसे ऊपर कौन आ रहा है? डी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर डी एक्स वाई बीच में आ रहा है। देखो ए डी जेड, डी एक्स वाई ऑर्बिटल बीच में आ रहा है, फिर डी जेड स्क्वायर, और बाद में लास्ट में बचे हुए दो टी टू जेड के दूसरे वाले डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। एक बार नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर आगे चल रहे हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट। आई थिंक हो गया होगा। अब मैं इसको इरेज करता हुआ आगे चल रहा हूं, ठीक है। अब मैं इसको इरेज करता हुआ आगे चल रहा हूं। देखिए चलिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग, चलने दो मैं हाल किया, फैक्टर्स अफेक्टिंग factors affecting CF
तो यहाँ दिख रहा है बहुत बहुत फैक्टर होते हैं तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या होगा, सबसे पहला आप देखिए पहला फैक्टर देखिए डी सीरीज। ठीक है, सबसे ज्यादा इसमें होता है 5 भी मान लीजिए अगर है सबसे ज्यादा करेगा, फिर 4 डी और फिर 3 डी। ये डिपेंड कर रहा है कि आपका जो सेंट्रल मेटल है ना इसका ऐसा हो। ठीक है, सारे फैक्टर्स। दूसरा फैक्टर क्या है, दूसरा फैक्टर क्या है, ज्योमेट्री। ठीक है, तीसरा फैक्टर क्या है, लिगेंड्स। कौन से, तो पहला है डिजीज, दूसरा है ज्योमेट्री, तीसरा है लिगेंड्स। कौन कौन से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है स्प्लिटिंग में। जैसे अब इसका एग्जांपल आप देखो, सेम कॉम्प्लेक्स में को आप क्या हुआ इसने, या 6 बना दिया। दूसरा ले लो, थोड़ी सी से मीडियम ले लो, मान लो इसमें 6 बना दिया। ठीक है, और ये दूसरा एलिमेंट ले लो, इससे क्या कर दिया, तो ये सेम कॉम्प्लेक्स है। अब यहाँ आपको दिखनी है, इसको नीचे वाला इरेज कर दे, कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ आपको दिखनी है इस तरह से डी सीरीज सब साइड, लेकिन ये सबके सब कहाँ चलते हैं, कोआर्ड फैमिली के एलिमेंट है, सबके सब किसके हैं, कोआर्ड फैमिली के एलिमेंट है। तो स्प्लिटिंग किसकी जाती है, ठीक है, इस पे आपको चर्चा करनी है, स्प्लिटिंग किसकी ज्यादा होगी। देखिए सबके सब एक ही फैमिली के एलिमेंट है, तो स्प्लिटिंग किसे, अगर आपको इसका एक ऑर्डर लगाना हो तो कैसे लगाना। अब इसके लिए आप देखेंगे छोटे से सारे एलिमेंट सेम है, उसमें सारा फैक्टर सेम है, केवल डिफरेंस क्या है कि क्वार्ट इरिडियम ये तीनों एलिमेंट है तो क्वार्ट फैमिली है। ठीक है, तो आप देखिए कौन सा, ये 3D सीरीज का है, ये 4D सीरीज का है और ये 5D सीरीज का है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपना लगा लीजिए। तो अगर आप सीक्वेंस लगाएंगे कि स्प्लिटिंग के केस में स्प्लिटिंग एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, तो सबसे पहला नंबर इसका आएगा F6 का। उसके बाद किसका आएगा RH, F6 का। और सबसे कम स्प्लिटिंग किसकी होगी, स्प्लिटिंग एनर्जी किसकी होगी, बोलो सबसे कम, हेक्साक्लोराइडो क्वालिटी 3। ठीक है, तो ये पहला फैक्टर है बताया कि डी सीरीज पे डिपेंड करता है। डी सीरीज में सबसे ज्यादा 5D CFC ज्यादा होगी, फिर 4D की, फिर 3D। तो भाई इसको नोट डाउन कर ले, फिर आगे चलते हैं दूसरे फैक्टर की तरफ। ठीक है, एक बार इसको नोट डाउन कर ले, फिर चलते हैं दूसरे फैक्टर की तरफ। आई थिंक टेक अ स्क्रीनशॉट, हो गया होगा, फिर आगे चलते हैं।
दूसरा क्या है, एक चीज ध्यान रखें, जो सी या सी होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इसके ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल के। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जिस दिख नहीं रहा उसको भी लग रहा है यहाँ पे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल के, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल। इसको नोट डाउन करो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल के। कैसे, मैं एग्जांपल आपको दे दूं, हेक्सा एक्वा आयरन 3, और दूसरा बन जाएगा वही में हेक्सा एक्वा आयरन 2। अब पूछा जा रहा है इन दोनों में सी या एस किसकी ज्यादा होगी, तो मैंने यहां बताया कि ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल का कितना ज्यादा होगा, सी एफ एस सी चाहते हैं, इसका +3 है, इसका +2 है, यार इसका ऑक्सीजन स्टेट +3 है, उसका ऑक्सीजन स्टेट कितना है, +2 है, जाहिर सी बात है अपने तेली वाला है, सी एफ एस सी ज्यादा होगी +2 वाले से इसकी ज्यादा होगी, इस बात को नोट कर लीजिए, नोट डाउन कीजिए, ठीक है। तो दूसरा होगा, पहला क्या होगा, पहला हो गया डी सीरीज, दूसरा क्या हो गया ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, और तीसरा देखते हैं ज्योमेट्री, तीसरे पे आते हैं ज्योमेट्री पर, नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा फैक्टर था फैक्टर नंबर 2, बाद में फैक्टर नंबर 3 पर। ठीक है, तीसरा फैक्टर क्या है, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, थर्ड फैक्टर है ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री भी एक फैक्टर है, ऐसी फैक्टर है इसका। सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग आंसर किसकी होती है, स्क्वायर ज्योमेट्री, सबसे ज्यादा स्प्लिटिंग एससी किसकी होती है, स्क्वायर ज्योमेट्री। फिर दूसरा नंबर आता है एक्टाहेड्रल की, जो सबसे कम होती है टेट्राहेड्रल की, इस चीज को बोलते हैं। एग्जांपल देके दो बता दे रहा हूं मैं, मान लीजिए कंपेयर कीजिए आप COCl6, COCl6 4 नेगेटिव एंड COCl6 4 डाइनेगेटिव। बच्चों अंतर किसकी अंदर, ज्योमेट्रिक से बस, ऑक्सीजन स्पेस फॉरवर्ड का हावी +2 है, यहाँ +2, ज्योमेट्री बदल गई अच्छी है, तो ये इसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है, ये ऑक्टाहेड्रल है, और ये क्या है, टेट्राहेड्रल है, ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रल है और दूसरा क्या है, टेट्राहेड्रल है, तो इसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है, ये है, तो इसकी जो है CFSC ज्यादा होगी, नोट कर लीजिए, इसकी जो CFSC है वो इससे ज्यादा होगी, नोट डाउन कर लीजिए, इसकी जो CFSC है वो उससे ज्यादा होगी। तो हमने तीसरा फैक्टर देख लिया, और अब बचा हुआ है चौथा फैक्टर, उसको देख लेते हैं, इसको फिनिश करते हैं, ठीक है। अब बचा है चौथा फैक्टर, उसको देख के इसको फिनिश करते हैं, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब आते हैं हम चौथे फैक्टर की तरफ। चौथे फैक्टर की तरफ आओ, चौथा फैक्टर क्या है, नेचर ऑफ द
चौथा फैक्टर है नेचर ऑफ लिगेंड। इसके लिए बच्चों एक चीज लिख लो, सिनॉक्स। सिनॉक्स स्प्लिटिंग से अपनी सबसे ज्यादा कब होगा? कार्बन डोनर में, फिर नाइट्रोजन डोनर में, फिर ऑक्सीजन डोनर में, सबसे कम हाइड्रोजन डोनर में। सबसे ज्यादा किसमें होगी? कार्बन डोनर में, फिर नाइट्रोजन डोनर में, फिर ऑक्सीजन डोनर में, सबसे कम हाइड्रोजन डोनर में। अब एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स सबका बना लो। तो पहला देखिए, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, पहला कोबाल्ट ट्राइफॉस्फेट का बनाओ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कोबाल्ट ट्राइफॉस्फेट को बनाना शुरू कर दो आप लोग। तो पहला बनाओ हेक्सासाइनो कोबाल्टेट, दूसरा हेक्साइनो कोबाल्ट, हेक्साइनो कोबाल्ट बन गया, हेक्साइनो कोबाल्ट 3 बन गया। तीसरा बना लो, चलो हेक्सा एक्वा कोबाल्ट 3 बना लो। यहां से लिखा तो दिख रहा है हेक्सा एक्वा कोबाल्ट 3 बना लो आप, ठीक है। और हाइड्रोजन में आ जाओ, हेक्साक्लोराइडो कोबाल्ट, हेक्साक्लोराइडो कोबाल्ट। प्यारे बच्चों, अब यहां अगर आपसे पूछी जाए कि CF का ऑर्डर लगाओ, सी का फिर सी का ऑर्डर लगाओ, तो कैसे लगाओगे आप? सिनॉक्सेट में कार्बन डोनर है सबसे ज्यादा, फिर नाइट्रोजन डोनर है, फिर ऑक्सीजन डोनर में, और सबसे कम CFSC किसकी होगी? हाइड्रोजन डोनर की होगी। तो आज का क्लास सही था। कल आपके लिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाएंगे, उसका ट्रिक बताएंगे और बाकी कुछ और चीजें होंगी। ओके, तब तक इसको देखिए, पढ़िए, चलिए।